हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ माहम आबिद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद के लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबको ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हैं आप सब लोग की ईद अच्छी गुजर रही होगी। और थोड़ी सी लेट हो गई ये वीडियो, एक्चुअली कुछ नेट का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ये वीडियो मैं जो है वो नहीं अपलोड कर पाई, पर स्टिल आप लोग देखेंगे और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी भी लगेगी। और सब रेसिपीज़ को भी ज़रूर फॉलो करिएगा। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और हमारी कुर्बानी भी हो चुकी है। और अगर आप मेरा चांद रात का व्लॉग वॉच कर चुके हैं तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि जो मैंने खीर बनाई थी, देख ली होगी आपने ज़रूर। मुझे तो उम्मीद है कि आपने देख ली होगी। वो बहुत टेस्टी थी और सब ने खा ली और मैं सोई रह गई। तो अभी मैं किचन में आई हूँ बनाने के लिए मटन कढ़ाई, जो कि इतनी टेस्टी और इतनी यमी बनी थी कि रियली बहुत यमी बनी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे और 6 से 7 अदद मैंने हरी मिर्चें, अदरक लहसुन मैंने ले लिया। सब चीज़ें फ्रोज़न थी, सिर्फ हरी मिर्चें नहीं थी। मेरी वीडियोस मैंने पहले अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोगों को ये इनको सेव करने का तरीका, हाउ टू सेव एट होम, तो आप लोग को वीडियोस जाकर देख सकते हैं। तो मैंने ये निकाल के लाई झटपट से, बस ईद थी। और आप लोग देखें, कोई आपको काटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ छीलने की ज़रूरत नहीं है, बस निकालें और फ़ौरन से इसकी प्यूरी रेडी करें और आप लोग कढ़ाई बनाना शुरू कर दें। तो बहुत इजी तरीके से मैंने आपको हर चीज़ बनानी सिखाई है, तो ज़रूर फॉलो करें मेरी और सब टिप्स को। तो अभी यहाँ पे ये सारा जो मसाला है मैं इनको पीस लूँगी अलग अलग से सब कुछ। आपको पता है कि जो अदरक होता है वो नहीं, जो है वो अदरक जो है सख्त होता है ना थोड़ा, तो वो नहीं जो है वो गलता, इसलिए उसको मुझे पीसना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ों को मैं ऐसे ही डाल दूँगी। और टमाटर को 2-4 हिस्सों में मैं कट कर लूँगी। छिलका मैं इसका रिमूव कर चुकी हूँ पहले ही। और इस तरह से बस ये मैं डाल के सब कुछ इसे प्रेशर लगा दूँगी। तो अभी ये देख लें, 3 अदद मैंने ले लिए थे प्याज, जिन्हें मैंने छील लिया है और इनके भी मैं 4-4 हिस्से कर लूँगी, 4-4 पीस कर लूँगी इनके, जिस तरह से टमाटर के किए हैं मैंने। और मसालों में बहुत सिंपल से सिर्फ जाएगी यहाँ पे लाल मिर्च, हल्दी और नमक, बहुत सिंपल से। और यहाँ पे मटन है, अभी मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये जो हमारा सारे मसाले हैं, और ये डाल दिए मैंने प्रेशर के अंदर और इसको प्रेशर लगा दूँगी। वो क्लिप मैंने ऐड नहीं किया प्रेशर का, एक्चुअली वो मिस हो गया मुझसे। सो आप लोग को तो पता ही है, 25 मिनट के लिए, 20 से 25 मिनट के लिए आप जो है इसका प्रेशर लगा दें और बहुत अच्छे से जो है ये सारी चीज़ें जो है वो मेल्ट हो जाएंगी, मैश हो जाएंगी, आप जो भी बोलते हैं, तो वो अच्छे से गल जाएंगी। तो बस इस तरह डाल के, और इसके अंदर मैंने डाल दिया था 2 से 3 ग्लास पानी के, ठीक है। बाकी ये बहुत अच्छे से जो है वो रेडी होता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। मज़ेदार सी, नाश्ते में बहुत अच्छी लगती है और बहुत मज़ा आया था नाश्ते में। मुझे नहीं मटन पसंद, लेकिन मैंने जब ये खाया तो मुझे बहुत मज़े का लगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर मैंने पानी भी ऐड किया है, आप लोग देख सकते हैं 2 से 3 ग्लास मैंने पानी के ऐड किए थे, ज़्यादा नहीं किया। और अभी देखिए ये 25 मिनट हो चुके थे और उसके बाद ये कितना अच्छा देखें रेडी हुआ। अब इसको मैं सारा पानी जो है वो सुखा लूँगी, मतलब सारा पानी ख़त्म करना है। और अभी मैंने कढ़ाई में डाल लिया ताकि आपको अच्छे से जो है वो दिख सके। तो अभी मुझे सारा ड्राई करना है इसको, क्योंकि हम कढ़ाई बना रहे हैं, मटन कढ़ाई बना रहे हैं, तो ये सारा जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर ये सारा हमें जो है वो ड्राई करना है। और उसको ड्राई करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑयल, और उसके साथ मैं इसको अच्छे से बुनाई करूँगी इसकी। तो जल्दी से हम इसे भून लेते हैं और बहुत टेस्टी और बहुत यमी तैयार होता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। देखिए हम प्रेशर के अंदर सब कुछ मैश हो गया, गल गया सब कुछ, तो आप लोग को ज़रूरत नहीं है। ये ऑयल डाला है मैंने इसके अंदर, 1/2 कप के करीब ऑयल डाल लें आप लोग। और इसके साथ मैं इसे अच्छे से भूनूंगी, और तब तक भूनूंगी जब तक हमारा ऑयल और हमारा जो सारा कढ़ाई है, मटन कढ़ाई सेपरेट नहीं हो जाते। ऑयल जो है वो ऊपर आना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए आपकी हंडिया से, तो तभी आपकी जो है वो रेडी होगी। तो टेस्टी यमी यमी से हमारी जो मटन कढ़ाई है वो बहुत टेस्टी सी रेडी हुई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अच्छी खासी मतलब भून रहा था और बहुत टेस्टी। और एंड पे आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल हरा धनिया जो है आपने वो डालना है और आपकी कढ़ाई रेडी है। सिंपल, टेस्टी और ज़्यादा भी मतलब नहीं स्पाइसी, और नॉर्मल सी जो है कढ़ाई रेडी है। तो ये फ्रोज़न धनिया है,
जो हमने खुद धोकर अच्छे से मतलब धोकर सुखाकर फ्रीज़ किया है, ताकि ईद वाले दिन आपको कट भी ना करना पड़े। इतनी मैंने इजी सब कुछ कर दिया है। और अभी मैंने धनिया को थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए मैंने 5 मिनट के लिए जो है ढक दिया था। और आफ्टर 5 मिनट्स आपको मैं दिखाती हूँ कि देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है, हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई बन के रेडी है। तो ज़रूर जो है इसे वीडियो को लाइक भी करिएगा और बना के मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आपको। और अभी आपको मैं टेस्ट करके बताती हूँ, मैं रोटी बनाकर फिर मिलती हूँ आपसे और फिर आपको बताती हूँ कि ये इसका असली टेस्ट क्या था। तो मेरी फैमिली को, मेरी सब मम्मा पापा मेरे भाई को पसंद आया था और मुझे भी बहुत पसंद आई थी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो मज़ेदार सी टेस्टी सी हमारी कढ़ाई बन के बिल्कुल रेडी है। तो अभी आपको मिलती हूँ। तो अब मैं आपको बैठ के खा के बताती हूँ कि कैसा बना है। तो मैं बैठ गई और मैंने इतना से ही खाया बस, और मुझे इतनी भूख नहीं थी, तो मैंने बस जल्दी से रोटी बनाई और फिर मैंने ये आपके साथ शेयर की। तो इतनी टेस्टी थी, लाइक बहुत मज़े की थी, पर मैंने थोड़ी सी खाई। थोड़ा सुबह सुबह था और मेरा दिल नहीं इतना कर रहा था, लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और मैं अब आपको भी टेस्ट करवा रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर टेस्ट देखिए। अब मैं आपको इसकी स्मेल वगैरह तो टेस्ट नहीं करवा सकती, या इसका टेस्ट भी नहीं करवा सकती, और फिर भी मैं आपको देखिए कैमरे के साथ टेस्ट करवा रही हूँ। सो ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पे एक पिक्चर है, ये देखिए टेस्टी टेस्टी से हमारी मटन कढ़ाई की रेसिपी। और अभी चलते हैं। तो अभी दोपहर का वक्त हो चुका है और भूख सबको लग गई। फिर मैंने कबाब बनाए, चपली कबाब, जिसकी बहुत ज़्यादा टेस्टी सी जो है रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। तो आप लोग ज़रूर इसे फॉलो करिएगा। तो ये हम जो है कबाब मसाला बनाएंगे, कोई बाहर की चीज़ नहीं यूज़ करने वाले, लाइक कोई भी मसाला बाहर का, तो होममेड मसाला यूज़ करूँगी मैं। तो ले लिया मैं यहाँ पे धनिया पाउडर, काली मिर्च ले लिया यहाँ पे 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून गरम मसाला ले लिया, 1 टेबलस्पून मैंने जो है वो यहाँ पे चिली फ्लेक्स दड़ा मिर्च ले ली, 1 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पे देख लें लाल मिर्ची पाउडर ले लिया। उसके बाद 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ले लिया काला नमक और ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ और नमक, ठीक है। तो कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा लेना है आपने 1 टेबलस्पून। और ये हमारा मसाला है। तो इसके अलावा हमें क्या चाहिए, इसके अलावा हमें यहाँ पे चाहिए होगी प्याज 2 अदद, जिसे मैंने ग्राइंड करके अच्छे से पानी से बिल्कुल निकाले, बिल्कुल ड्राई प्याज है। 6 से 7 हरी मिर्चें थी जिन्हें मैंने इस तरह से पीस लिया। और ये बिल्कुल ड्राई प्याज है, यही डालना है। अगर आप लोग दूसरी प्याज ऐसे मतलब पीस के डाल देंगे तो उससे क्या होगा कि सारा कीमे के अंदर एक मॉइस्चर बन जाएगा, ठीक है, पानी छोड़ जाता है ना प्याज। और अदरक लहसुन आपको दिख ही रहा होगा, मैंने वो बताया नहीं था तब, तो वो आप लोगों ने ले लेना 2 टेबलस्पून, क्योंकि उसका तो सारा टेस्ट है। और कीमा आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, मटन का है। और ये वो जो हमने मसाला बनाया है ये मिक्स करके, तो पैकेट वाला लाने की ज़रूरत नहीं है। ये होममेड मसाला जो है मैं अपनी पिछली भी एक रेसिपी में सिखा चुकी हूँ। तो हम लोग घर में ही कबाब बना रहे हैं, तो मैं चॉपर में आपको जो है चॉपराइज करना सिखाऊंगी। तो अभी मैं चॉपर में डाल दूँगी सबसे पहले सारा मसाला। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी मटन का कीमा। मटन का कीमा मैंने ऐड कर दिया। तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मैंने कैमरा भी खुद ही पकड़ा हुआ था, तो इसलिए। और ये डाल दूँगी मैंने हरी मिर्ची, अदरक लहसुन और प्याज डाल के मैं इसे अब अच्छे से चॉपराइज करूँगी तब तक जब तक ये अच्छी तरह सब कुछ मिक्स नहीं हो जाता और कबाब के लिए हमारा जो है वो रेडी नहीं हो जाता ये मिक्सचर। इसके अलावा मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ लोगों के जो है कबाब बाइंड नहीं करते, तो आप लोगों ने ऐड करना है इसके अंदर। मैंने ऐड भी किया है इसके अंदर चने जो होते हैं, भुने हुए चने, वो पीस कर 1 प्याली मैंने ऐड की है। उसके अलावा आप लोग बेसन के भी 2 से 3 चम्मच ऐड कर सकते हैं। भुना हुआ बेसन ले लें या कच्चा ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने चने लिए हैं भुने हुए, जिसका एक बहुत अच्छी बाइंड आई है, और मैंने तो यही लिया है। आप लोग भी ये डाल के करें। कुछ लोग अंडा भी ऐड करते हैं, तो अंडा देख लें मैंने नहीं ऐड किया, मेरे विदाउट अंडा ही बहुत अच्छे बने थे। और आप लोग अंडा ना ही डालें तो ज़्यादा बेहतर है। आप लोग बेसन के 2 से 3 चम्मच डाल लें या ये डाल लें, तो आपकी अच्छे से बाइंड में आ जाएगा। तो अभी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो अभी मैं आपको सिखा रही हूँ बनाना चप्पल कबाब, जैसे कि सारे बनाते हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये चप्पल कबाब इसे क्यों कहते हैं। मुझे आज तक यही नहीं पता चला कि चपली कबाब ही क्यों इसे कहा जाता है, लाइक चप्पल से चपली कबाब। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका क्या नाम रख दिया है।
बहुत अच्छे बनते हैं। मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग साथ साथ ही बना के फ्राई करें, एकदम से बना के ना रखें। मैंने आपको दिखाने के लिए बनाए हैं, और लेकिन ज़्यादा बेटर यही तरीका है। तो अभी मैं डालूँगी, मुझे हाथ में कैमरा भी था जिसकी वजह से मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ा और कबाब डालना पड़ा अंदर। तो मेरी हेल्प के लिए कोई भी नहीं था तब मेरे पास, तो इसलिए। और आप लोग देख सकते हैं कि डाल दिया। और एक बार याद रखें कि जितना बड़ा बनाएंगे उतना ही अच्छी बात है, क्योंकि ये जो कीमा है ये वो क्या कहते हैं, छोटा वो क्या, एक सेकेंड, वो मुझे कहना नहीं आ रहा लफ्ज़, ये बड़ा बनाना चाहिए। लाइक ये वो छोटा हो जाता है ना। ये देखें इतना बड़ा मैंने बनाया था और ये इतना सा हो गया है। तो अभी हमारे देखें कबाब यहाँ पे चपली कबाब बन के रेडी हैं। तो अभी मेरे भाई खा के बताएंगे। चलो खाओ भाई। बहुत मज़े के मुझे तो लग रहे हैं। मैं भी आपको ज़रा खा के बताती हूँ। मैंने तो अपने हाथों से बनाया, मुझे तो पसंद आएंगे। इन्हें आप लोग भी खा लें। हाँ जी, कैसे लगे? कमाल हो गया, कमाल। कहाँ से सीखे हैं ये? मैंने कहाँ से सीखने, मैंने खुद बनाया अपने हाथों से। आज तो कमाल कर दिया। ये तो मुझे ही दे दे, बस छोड़ दे, अभी सब छोड़ दे। और रुको तो खाने तो दो। बहुत मज़े के बने हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ईद का दिन है, ईद मुबारक सबको। मेरी तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक। मेरी तरफ से भी सबको ईद मुबारक गाइस। तो अभी अपने पापा और अपनी मामा को भी टेस्ट करवाती हूँ, और उसके बाद इसके साथ सिर्फ केचप अच्छी लगती है। और अगर आप चाहें तो धनिया और पुदीने की चटनी भी आप इसके साथ ट्राई कर सकते हैं ट्राई, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। आप लोग जाके सर्च करें और निकाल लें। और हरी चटनी बहुत मज़े की लग बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा वो भी। और ये कबाब तो कमाल हो गई है। इसके अलावा जो भी आज मैं बनाऊंगी, जो भी रेसिपी दिन में, वो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। आप अपनी मज़ेदार सी ईद कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी तक इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लो, मेरा यूज़र नेम आपकी स्क्रीन। अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी। और ये जो है बीफ जो है वो पहले से बॉईल करके रख लिया था, मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैं बता देती हूँ आपको इसके अंदर क्या क्या डाला है। इसके अंदर हमने टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन जितनी ज़रूरत थी उसके अंदर डाल के नमक और काली मिर्च के साथ इसे बॉईल कर लिया 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर में अच्छे से। और इसके बाद इसके अंदर, और ये देखे कबाब जो कि बहुत टेस्टी, आप लोगों को मेरे भाई के पता चल ही गया होगा, तो मैंने दोबारा बना लिए थे। और ये अभी रात का वक्त है, तो यहाँ पे राइस है, प्याज है जो कि लिया। इसके अलावा आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस ऑयल डालें और प्याज को जो है वो ब्राउन होने तक जो है वो पका लें। ब्राउन अच्छे से हो गया, जब इतना भी ब्राउन नहीं करना क्योंकि ये यखनी पुलाव है तो इसके अंदर ज़्यादा ब्राउन अच्छा नहीं लगता प्याज, तो बस इतना से करें। आप लोगों को कलर तो नज़र आ ही रहा होगा। इसके बाद फ़ौरन से आपने जो है वो बीफ डाल देना है इसके अंदर विदाउट यखनी नहीं डालनी, यखनी बाद में हम डालेंगे। तो हमने बीफ को डाल के इसके अंदर जो है थोड़ा सा भूनना है, और तब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक, क्योंकि नमक जो है वो हमने बॉयल करते हुए नमक नहीं डाला था प्रेशर जब हमने लगाया था, क्योंकि उससे क्या होता है कि फिर जल्दी गलता नहीं है जो, ठीक है। तो उससे इसलिए आप लोग उसमें ना ऐड करें। उसके बाद ज़ीरा थोड़ा सा ऐड किया, काली मिर्च ऐड की इसके अंदर थोड़ी सी, और यखनी डाल दी इसके अंदर थोड़ी सी, इसको बुनाई करके। तो आप लोग अपने चावल के बराबर पानी लगाएं जितना मतलब चाहिए। तो अगर यखनी कम है तो आप लोग पानी और भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यखनी ही ऐड करें, यखनी के अलावा भी पानी आप और ऐड कर सकते हैं। तो अभी बॉयल आ चुका है पानी में अच्छा सा, और अभी ऐड कर दिया इसके अंदर राइस मेरे पापा ने। और अभी वेट करेंगे उसको अच्छे से। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को कितने अच्छे खिले खिले से राइस का जो है वो दम लगाएंगे। तो अभी हम इसको लगा देंगे दम। तो यहाँ पे एक न्यूज़पेपर लेंगे, उससे बहुत अच्छी मतलब दम लगता है, क्योंकि हीट जो है वो अंदर ही रहती है, उससे बाहर नहीं आती, और आपके चावल भी कच्चे नहीं रहते। तो हर इंसान का अलग होता है तरीका, तो आप लोग किस तरीके से लगाते हैं वो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मज़ेदार सी हमारी बीफ यखनी पुलाव बनके बिल्कुल रेडी है, और आप लोगों को दिख रहा होगा, लुक्स लाइक रियली यमी। और इसके बाद मैंने जो है वो जो कबाब मैंने आपको दिखाए थे, सीख कबाब वाले जो होते हैं, उनको मैंने फ्राई किया, और फ्राई जिसके अंदर किया है मैं आपको वो भी बताती हूँ। बहुत टेस्टी से हमारे कबाब बन के रेडी। और ये है यहाँ पे सरसों का तेल जिसके अंदर मैंने कबाब बनाए। इतने टेस्टी कबाब बनते हैं कि जिसकी कोई मतलब मैं आपको कैसे
डिस्क्राइब करूं कि किस तरह बहुत टेस्टी बनते हैं। आप लोग सोच रहे हैं सर पे लगाने वाला है, पहले ज़मानों में ट्रेडिशनल रेसिपी इसी तरह से। अभी मेरे भाई और मेरी मामा जो है वो खा कर बताएंगे कि ये कितने मज़े और कितने टेस्टी से बने हैं। तो चलिए उनका भी सुनते हैं रिएक्शन। ये देखें यहाँ पे बिरयानी, टेस्टी सी यखनी वाली पुलाव जो बनाई और साथ में मटन कबाब। चलो भाई खा के बताओ कैसे बना, जल्दी खा के बताएं। तो अभी बता रहे हैं मेरे भाई खा के, अभी मेरी मामा की बारी भी आनी है, वो भी बताएंगी कि कैसा बना है। बता दे भाई कैसा बना है। मेरे पापा ने बिरयानी बनाई है और मैंने ये कबाब बनाए हैं। और ईद का ये दिन बहुत ही मज़े का गुजरा और बहुत मज़ा आया है। कैसे बने हैं? माशाल्लाह मज़ा आ गया, कमाल हो गया। दोनों? हाँ मैंने बनाए। माशाल्लाह मज़ा आ गया। चल आज तो माशाल्लाह पापा ने बिरयानी और सिस्टर ने एक कबाब बना के मज़ा आ गया। अभी मेरी मामा खा के बताती हैं, तो जल्दी खा के बताएं मामा कैसे बने हैं। चलें बताएं मामा कैसी बनी है बिरयानी। बड़ी मज़ेदार तेरे पापा ने बिरयानी बनाई है, बहुत शुक्रिया तेरे पापा का। तेरे पापा ने बड़ी सोहनी बिरयानी बनाई है तो मामा ने बड़े मज़ेदार कबाब बनाए। थैंक यू मामा। तो अभी मेरी मामा ज़रा कबाब भी खा चुकी हैं, हम दोबारा खा के बताएंगी कि फिर कैसे बने हैं। बड़े मज़े के बने हैं। चलें थैंक यू। अगेन ईद मुबारक। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।